में हमने पहले इस पाठ्यक्रम पर बात की, उसके बाद हमने बात की राजस्थान के जो प्रमुख संस्कार हैं उनके संबंध में, और आज जो हमारा दूसरा जो टॉपिक अपने आप में नया टॉपिक है, विवाह से संबंधित प्रमुख रीति रिवाज और जो संस्कार है उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे राजस्थान में विवाह से संबंधित जो संस्कार है उन पे। विवाह से संबंधित संस्कार या रीति रिवाज लिखते हैं। आवाज नहीं करनी है, बोलना नहीं है। अगर बोलते हैं तो नुकसान आपका है, थोड़ा सा ध्यान को बोर्ड पे और मेरे शब्दों पर रखेंगे तो जो कंटेंट मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके दो बोर्ड है मुख्य रूप से, आरपीएससी और आरएसएसएमबी। उन बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे उन पे ही बात करेंगे। देखो, फालतू पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज़ें बहुत सी होती है और फालतू चीज़ें से आपकी जो बुक है वो भरी पड़ी है। आप बुक से भी देख सकते हैं। मेरा यहाँ नोट्स बनाने का ये मकसद है कि जो डायरेक्ट आप चीज़ों को समझ पाए, और एग्ज़ाम के अंदर मुख्य आपका उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठने का है कि आपका प्रश्न जो है वो सही होना चाहिए। और क्या चाहते हैं, प्रश्न ही तो सही करना है हमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है आपको सवा। सवा सौ सौ क्या होता है? हाँ बिल्कुल। तो विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना। शुभ मुहूर्त निकालना, विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना। दिखाई दे रहा है ना? फिर ठीक है। विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना। आप नोट नहीं कर रहे? बुक नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है आपके पास? अच्छा वैसे ठीक, कोई। नंबर 2 पे लिखेंगे सगाई। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के दिखा। अब लड़का नाच के क्या दिखाए भाई, बिजी है, सगाई है घर पे तो। ठीक है, सगाई। पंडित जी जो है वो जो सगाई है वो करवाते हैं। तो लिखेंगे 1 रुपया, 1 रुपया हुआ नारियल देकर रिश्ता पक्का किया जाता है। बिल्कुल, रिश्ता पक्का किया जाता है। 1 रुपया और नारियल देकर रिश्ता पक्का किया जाता है। आप नोट नहीं कर रहे? नहीं है? अच्छा किया हुआ है, फिर ठीक है। अच्छा, अब सावों से कोई प्रश्न नहीं आया, सगाई से एक बार प्रश्न आया। एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं। एक क्षेत्र आता है हमारे बागड़, नहीं बोल दिया, बागड़ प्रदेश। एक बार प्रश्न आया कि बागड़ प्रदेश में सगाई को किस नाम से जाना जाता है? कोई विद्यार्थी बताएगा? और प्रश्न आया हुआ है, किसी ने किसी एग्जाम शायद आपके आया था पीटीआई के अंदर, रोका। और कोई बताएगा? प्रश्न ये है कि बागड़ क्षेत्र में सगाई को किस नाम से जाना जाता है? कोई बात नहीं, कला और संस्कृति से पहले पढ़िए कभी, कोई बात। बागड़ प्रदेश में आपके 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा प्लस में डूंगरपुर आपका आता है।
बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है बागड़ प्रदेश में आते हैं, और एक क्षेत्र आपके शेखावाटी प्रदेश में आता है बांगड़, जिसमें चूरू, सिक्कर, झुंझुनू का कुछ पार्ट आता है। बांगड़, नीम का थाना भी आता है, बिल्कुल। तो बागड़ में अलग है और बांगड़ अलग है, क्योंकि यहां पर एक बिंदी का फर्क है, ठीक है, एक बिंदी, और ये शेखावाटी वाला पे आ जाता है। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो बागड़ प्रदेश है तो बागड़ी बोली बोली जाएगी। हमारे देखो ये जो है ना बांगड़, ये प्रदेश शेखावाटी का है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो पूरे उत्तरी राजस्थान में है। हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर में आप कहते हो ना कि बागड़ी बोली जाती है, बागड़ी हम इसको कहते हैं, लेकिन कई भाषा बोली जाती है। हमारे क्षेत्र में पंजाब टच एरिया है, तो पंजाबी भी मिक्सअप है। हरियाणा की तरफ भादरा का जो क्षेत्र है, यहाँ हरियाणवी बोली है, तो हरियाणा का भी आता है। उत्तरी मारवाड़ी आती है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जोधपुर वाला क्षेत्र है, तो हम उत्तरी मारवाड़ी यानी मिक्सअप में चलती है। अच्छा, इंग्लिश ही बोले। चलिए, अब सगाई को बागड़ प्रदेश में किस नाम, देखो आवाज मत करो, आवाज मत करो, कंटेंट पे ध्यान रखो। बागड़ प्रदेश में संगपण, क्या कहते हैं? संगपण, या इसको कहते हैं टवेलिया। और ये प्रश्न जो है आया था आपके, संगपण या टवेलिया नाम से जाना जाता है सगाई को। संगपण या टवेलिया नाम से जाना जाता है सगाई को। और सगाई जब होती है, पंडित जी कहते हैं भी कुंडली वगैरह मिलाई जाती है, कुंडली मिलाई जाती है और गुण मिलाए जाते हैं। कितने गुण होते हैं? 36 गुण। और हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें 36 गुण नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। फेरा तो एक ही होता है, फेरा एक ही होता है, 4 फेरे होते हैं। देखो 4 फेरे चलते हैं मारवाड़ क्षेत्र में, जो बाबू जी के अनुयायी होते हैं वो 4 फेरे लेते हैं। हमें 36 गुण नहीं चाहिए, हमें केवल 4 चाहिए। ध्यान देना कौन कौन से 4। हमें सबसे पहले अच्छा व्यवहार चाहिए, साफ नीयत चाहिए, नेक दिल और ईमानदारी। केवल 4 गुण हैं, वो 36 के ऊपर है, ठीक है। हमें 36 गुण नहीं चाहिए, केवल 4 चाहिए। साफ नीयत चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, ईमानदारी चाहिए, बस बहुत है। अगला देखिएगा, टीका। टीका ये आया तो नहीं है, तो टीके में क्या होता है? और एक होती है आपके टिक्का और गोद भराई। प्रश्न जो है टिक्का से आया नहीं है, लेकिन ये रूल रहता है कि 4 ऑप्शन होते हैं। अभी हाल फिलहाल एक पीछे नोटिस जारी हुआ था कि जिसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प जो है वो 5 आएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन की बात करें, 4 जो आंसर जो ऑप्शन होते हैं उसमें हम देखें, एक बार टिक्का ऑप्शन में था। अब चाहे इसको टिक्के को मेंशन करो या ना करो, लेकिन ऑप्शन 4 आए हैं ना, और कोई भी शब्द है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं ना कहीं एग्जामिनर की निगाह इस ऑप्शन पर है, यानी इस टिक्के पर है, तो कभी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। चलिए, टिक्का जो है, अब एक तो है गोद भराई और एक है टिक्का। गोद हमेशा वधू की भरी जाएगी, और भरेगा कौन? वधू, जो वर पक्ष वाले हैं वो। एक बार नोट मत करना, मैं बताऊंगा कैसे करनी है। वर पक्ष के द्वारा ही वधू की गोद भरी जाएगी, ठीक है। और टिक्का हमेशा किसका किया जाएगा? वर का किया जाएगा, और करने वाले आएंगे वधू वाले। समझ में आ गई बात कि टिक्का जो है वो किसका किया जाएगा? वर पक्ष का किया, यानी वर का किया जाएगा। वर पक्ष, वधू पक्ष वाले आएंगे वर का करना, उसके घर आएंगे, मिठाई वगैरह वो आप वैसे जानते हो। और ये बातें आती नहीं है कि मिठाई देना है, कि आभूषण देना है, कि कोका देना है, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। गोद भराई, गोद भराई मैंने बता दिया ना कि गोद हमेशा वधू की भरी जाएगी। अब आप नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले टिक्के में लिखिए, इसमें वधू पक्ष की ओर से, इसमें वधू पक्ष की ओर से वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए धन, वस्त्र,
उपहार आदि, बस इतना बहुत है। अब गोद भराई में लिख लीजिएगा इसमें वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए उसके घर जाकर, यानी जो वधू है उसके घर जाकर चौकी या पाट पर बैठाकर उसकी गोद भर दी जाती है। चौकी मतलब आज जैसे सोफा सेट कह सकते हो, यह क्या है कि लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है, वैसे कुर्सी है, सोफा सेट है या कुछ भी, ठीक है। गोद भर दी जाती है और उसको आभूषण और मिठाइयाँ वगैरह भी इसको दी जाती है, फल फ्रूट वगैरह। गोद भराई टीका हो गया। अब बात करते हैं इकताई। इकताई और एक होता है बिनोटा, यही लिख लेते हैं बिनोटा। दो चीजें हैं इकताई और बिनोटा। विवाह का दिन जब निश्चित हो जाता है और एकदम मान लीजिए कोई भी डेट है, उस डेट के लिए वधू और वर के लिए जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों का दर्जी जो है वो नाप लेता है, तो वो होते हैं इकताई। और ये प्रश्न आया था रीट वाले पेपर में, शायद 3rd ग्रेड के अंदर आया था ये इकताई, यानी वर और वधू के कपड़ों का जो है दर्जी जो है वो नाप लेता है, वो क्या होते हैं इकताई। और बिनोटा बोलते हैं वर और वधू के जो जूतियाँ होती है ना उनको कहते हैं जूतियाँ, और जिस दिन पहनेंगे उन जूतियों को कहा जाता है। वैसे तो देखो नॉर्मली पहनते हैं, उनको बिनोटा नहीं बोला जाएगा। दोनों प्रश्न आए हुए हैं तो आप लिख लीजिए इनमें। इसमें यानी इकताई में लिखेंगे, इसमें वर व वधू के, इकताई में वर और वधू के शादी के जोड़े यानी कपड़े, शादी के जोड़े कपड़े दर्जी नाप लेता है। बिनोटा में लिख लीजिएगा विवाह में वर वधू की जूतियां सबसे पहले हमने देखो सावा किया। सावा होता है विवाह का शुभ मुहूर्त निकालना। उसके बाद सगाई, सगाई जिसे बागड़ प्रदेश में संगपण या टवेलिया के नाम से जाना जाता है। 1 रुपया और नारियल देकर इसमें रिश्ता जो है वो पक्का कर दिया जाता है। और इसके बाद में हमने बात टीका की टीका और गोद भराई इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इकताई और बिनोटा है। एक आपने सुना होगा चिकनी कोथली, चिकनी कोथली या कोथला एक ही बात है। ये शब्द हैं आपके राजस्थानी भाषा में इंपॉर्टेंट है, चिकनी कोथली। वर पक्ष द्वारा सगाई होने के बाद वधू पक्ष को उपहार भेजे जाते हैं। वधू पक्ष के घर उपहार भेजे जाते हैं। आवाज ना करो, को उपहार भेजे जाते हैं। इकताई
चिकनी कोतली, बिनोटा, लिख लिया, लिख लिया। ओके रिपोर्ट है। यहाँ तक कोई किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बहुत ही भयानक चीज आपके सामने पेश करने जाऊंगा अभी। भयानक, खतरनाक नहीं। 7 फेरे देखो, विवाह जब होता है, मैंने क्या करवाया था सब, क्या हुआ? हाँ सुनो तो सही। अब देखो सवा से लेकर एंडिंग पॉइंट तक पूरी आपके सामने विवाह की रचना की जाएगी। अगले कुछ मिनटों के अंदर तो नहीं, हो सकता है कि कल भी चले और परसों भी चले, तो जो ऐसे ही मतलब सीधे फेरे थोड़ी करवाने हैं, अभी तो बहुत कुछ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम देखो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को करवाऊंगा, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, अब बात की जाएगी लगन पत्रिका की। लगन पत्रिका इसे बोलते हैं पिल्ली चिट्ठी। हाँ, पिल्ली चिट्ठी, लगन पत्रिका या पिल्ली चिट्ठी। और इधर लिख देता हूं, एक चीज और सुनी होगी आपने, कुमकुम पत्रिका। क्या हो गया? लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी, हमारे ऐसे बोल देते हैं कि पीला चावल कर दिया कि, वो यही है। ठीक है, लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी। इसमें होता है कि विवाह का, पंडित जी के द्वारा विवाह का दिन निश्चित करना, विवाह का दिन निश्चित करना। विवाह का दिन निश्चित करना, इसे बोला जाता है विवाह का क्या बोला जाता है? किसने बोला? दोबारा बोलना। वेरी गुड, संकल्प पत्र। कई बोलते हैं संकल्प। वेरी गुड, शायद हिंदी पढ़ी हुई है आपकी। ये शब्द जो है ना, हमारे राजस्थान में 2 बड़ी फेमस कोचिंग चलती है, एक बाड़मेर में, एक श्रीगंगानगर में। ये नाम क्या है? संकल्प है, संकल्प नहीं है। इसी प्रकार एक शब्द लिया जाता है जिसका नाम क्या है? विकल्प। विकल्प नहीं होता, विकल्प होता है, विकल्प। तो इसी प्रकार संकल्प और विकल्प का ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी और कई टीचर्स भी बोलते हैं, मैंने कईयों से सुना है। अब क्या है कि आज मैंने बता दिया ना आपको, अब कई बोलते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में ये चलता है। अरे चलाया किसने? ये हमने तो चलाया है। भी कई बोलते, टीचर भी बोलते हैं, आमतौर पे मैंने सुना है कहीं से। अब मैंने तो उनको बोला है कि सर हम, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बोलते हैं। तो चलाए, बोल कौन रहा है? आप ही तो बोल रहे हो ना। चलिए कुमकुम पत्रिका की बात करते हैं। कुमकुम पत्रिका की बात करें तो क्या होता है? विवाह का विवाह का संकल्प पत्र ये है, और ये बोलते हैं विवाह का निमंत्रण पत्र। विवाह का निमंत्रण पत्र। मेरी शादी हुई नहीं है, अगर शादी को कोई सुख कहता है तो इस सुख से हम वंचित हैं। अभी इस सुख से हम वंचित है, लेकिन चीज़ों को करवा रहे हैं। ये काल्पनिक बातें हैं, पढ़ी लिखी बातें हैं। मुझे कोई इधर उधर वैसे शादी में जाने का किसी का ज़्यादा शौक भी नहीं है, और इतनी डीप हम जाते भी नहीं हैं भी किसी के फेरे देख लें, ये इस चीज़ों में इतना शौक नहीं है। खुद का कोई होगा किसी दिन तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए चीज़ें सामने हैं। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र का होता है कि मतलब देना किसी को, क्या देना? अपना जो निमंत्रण है। पहली कुमकुम पत्रिका, पहली कुमकुम पत्रिका गणेश जी महाराज को,
गणेश जी को गणेश जी महाराज को उसके बाद हमारे इसके बाद हमारे दोस्त रिश्तेदार परिचित। तो पहली कुमकुम पत्रिका जाएगी गणेश जी महाराज को। राजस्थान में गणेश जी महाराज का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर बना है। मैं 2 दिन वहीं रहा था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, 2 दिन में वहीं था गणेश जी महाराज के। और सर्वाधिक वहां जो मंदिर का प्रांगण है वहां पर आपको 2 चीज कॉमन है, एक तो लंगूर और एक बंदर देखने को मिल जाएंगे। बहुत खूब है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने चने वगैरह लिए थे वहां पर, उनको दे दिया, केला वगैरह वो खाते रहते हैं। आवाज मत करिए भाई। तो राजस्थान में कई गणेश जी के मंदिर है, जैसे इस्किया गणेश मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में है। चुंगी तीर्थ मेला जो भरता है गणेश जी महाराज का वो जैसलमेर में भरता है। बाजना गणेश सिरोही में है। और भी कई गणेश जी के मंदिर है। बीकानेर में सूंड पर सवार क्या बोलते हैं हैरंब गणपति, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। इस्किया गणेश मंदिर जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। क्यों बोलते हैं इस्किया गणेश मंदिर? इस्किया गणेश मंदिर क्यों बोलते हैं भाई? इस्किया गणेश मंदिर देखो, राजस्थान की बात करें थोड़ी सी सुनो, एक कहानी आती है। इस्किया गणेश मंदिर, नेगेटिव मत लेना। इस्किया गणेश मंदिर जोधपुर में है। और एक आपको बता देता हूं, एक आपकी आती है लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार ये राजस्थान में आ जाती है बिंजोर गांव के अंदर। अनूपगढ़ के अंदर, ठीक है। भारत पाक बॉर्डर जो है ना वहां पर है। और यहाँ पर 15 मई को मेला भरता है और उस मेले को कहते हैं मोहब्बत का मेला। और इन दोनों पर जो मेला भरता है उस मेले को मोहब्बत का मेला ही कहते हैं, यानी प्रेमियों की पाठशाला। प्रेम जो करते हैं ना आपस में, जिनका प्यार प्रवान चढ़ता है ना, वो यहाँ पर अपनी जात देने जाते हैं। तो मोहब्बत का मेला यहाँ पर भरता है। मोहब्बत का मेला भरता है भाई 15 मई को। 15 मई को यहाँ पर, वैसे तो ये मुख्य मेला 15 मई को भरता है। तो राजस्थान में मोहब्बत का मेला 2 जगह भरता है। जो प्यार प्रेम करते हैं तो वो यहाँ जाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम इस्किया पड़ा है, जो इश्क करते हैं, ठीक है। इस्किया गणेश मंदिर। और ये लैला मजनू वाला देखो, प्रश्न पूछा नहीं है, कभी पूछा नहीं है। शायद मैं खुद कंफ्यूज हूं। मेरे अंदाजे से बीएसटीसी में आया था एक बार ये। चलो कोई बात नहीं। अब एक प्रश्न आश्चर्यचकित करने वाला, शायद आपने सुना हो न हो, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पूजा की जा रही है गणेश जी महाराज की। आपने एक सुनी होगी बात कि 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है। आखिर क्या कारण है? पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारतीय समाज के अंदर और इतने देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा क्यों की जाती है? देखो, कुछ न तो कुछ हुआ। ये एक एग्जैक्ट कारण क्या है? ऐसा क्या कारण था? क्या लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बता रहे हैं। हाँ, बताऊं क्या कहानी? बताऊं कहानी? चलिए बात करते हैं गणेश जी महाराज की। सबसे पहले पूजा की जाती है, सबसे पहले देखिएगा 33, एक तो कोटि बोलनी है आपको, करोड़ नहीं बोलता। कई विद्यार्थी बोलते हैं करोड़, करोड़ नहीं होता है।
किरोड़ है संस्कृत भाषा का है, कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, ठीक है, श्रेणी होता है। तो 33 श्रेणी या कोटि, इतने में किरोड़ शब्द जो है वो है ही नहीं, किरोड़ बोल सकते हैं, करोड़ नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये गलत है। तो इतने देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी महाराज की आरती वंदना, विघ्न हरण मंगल, ठीक है, गणेश जी महाराज की पूजा इस वजह से की जाती है। एक बार सभी जो देवी देवता थे उनकी डिमांड, उनकी एक आपस में मीटिंग होती है, कमिटमेंट होती है कि सबसे पहले ये दर्जा किसको दिया जाए, कि सबसे पहले हमें पूजा किसकी करें। तो सभी देवताओं में होड़ मचती है। उन्होंने जैसे ब्रह्मा विष्णु जी है, इसके अलावा शिव जी है, हाँ, तो जो सभी देवता है वो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि किसको दर्जा दिया जाए। तो होता क्या है, बोलते हैं कि ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है ना, इसके चारों ओर जो चक्कर लगा देगा ना और सबसे पहले आ जाएगा, उसको ये दर्जा दे दिया जाएगा कि हर काम के अंदर इस भारतीय संस्कृति में उसको सबसे पहले पूजा की जाएगी। तो होता ये है, सभी होड़ तो मची थी देवताओं में, देवी देवताओं में, सभी अपने वाहन को लेकर चक्कर लगाने को जाते हैं। अब चक्कर लगाने के लिए सभी के पास वाहन थे, जैसे कोई किसी का सियार है, भैंसा है, किसी का क्या है, चूहा, चूहा तो गणेश जी का है, किसी का नहीं होता, एक का ही चूहा है। तो अलग अलग वाहनों पर जो है वो चक्कर लगाने लग जाते हैं। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, शिव जी और पार्वती जो पास में ही थे और गणेश जी महाराज ने सोचा कि सभी चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा तो चूहा है, इसकी तो कोई एवरेज नहीं आएगी, क्या करें अब। फिर इन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे माता और पिता जो है ब्रह्मांड है, मैं इनके चक्कर लगा कर वहीं धीरे से चुपके से बैठ गया। अब हालत ख़राब है सभी की, सभी देवताओं की, कोई होगा शेर आ रहा है, कईयों का कुछ ही आ रहा है, हाँ तो हालत ख़राब है पूरी तरीके से। अब बोले कि हम आए, सबसे पहले हम आए। चूहे ने कहा कोई नहीं है, मैं आया था, सबसे पहले मैं आया था। बोले आप कैसे, आप तो कहीं गए नहीं, आए कैसे? कि आप समझे नहीं, प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि इस ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाना है, और ब्रह्मांड मैं मेरे माता पिता को मानता हूँ, और जाहिर सी बात है हमारे ब्रह्मांड जो है हमारे माता पिता है। अगर अब कई बालक बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, अगर वो कुछ नहीं करते तो आप इस आते कैसे, पृथ्वी पर आते कैसे? तो ये कहानी है, इस वजह से इनकी जो है पूजा की जाती है गणेश जी महाराज की। चलिए अब बात करेंगे हम, सूंड वगैरह का कोई इतना मैटर नहीं है। और ये जो कथा है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसका वैसे तो शिव पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है, ये धार्मिक स्टोरी है, शिव पुराण के अंदर इसका जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब 3 बातें हैं, कॉमन हैं, 3 बातें हैं कॉमन है। कौन कौन सी है? एक तो आती है भात नूतना, नूतना, भात नूतना, एक भात भरना, भात भरना, और एक आता है भात मीठा करना। तीन बातें हैं। ठीक है, तीनों एक बार नोट करो। तो 3 बातें हैं, एक तो है भात नूतना, भात भरना और भात मीठा करना। सबसे पहले जो है भात नूनती जाएगा, और भात जो है, जो वर और वधू है उनकी माता जो है वो अपने पीहर जाती है। इसको ही बोला जा सकता है बत्तीसी नूतना। क्या बोलते हैं? बत्तीसी नूतना। ध्यान देना, बत्तीसी नूतना। भात नूतना यानी वर और जो वधू है उनकी माता अपने पीहर जाती है, और
अपने भाई भाभीयों और अपने माता पिता को एक न्योता देती है कि हमारे बच्चों की जो है वो शादी है और आपको आना है, और आर्थिक सहयोग के लिए उनको बोलती है। उसके बाद जो है इनकी जो सुनते हैं उनके नाना जी, यानी वर और वधू के नाना जी और नानी जी और मामा जी और मामी जी, ये सुनते हैं, इनका आर्थिक सहयोग करते हैं विवाह वाले दिन। उसके बाद जो है विवाह संपन्न हो चुका है। अब जो वधू और वर की जो माता है वो पुनः अपने पीहर जाती है और उनको धन्यवाद देती है कि आपने हमारा अच्छा सहयोग किया, मिठाइयाँ लेकर उनके लिए जाती है, तो भात मीठा हो जाता है। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है या सीधा समझ गए या लिखवाऊं? अब लिखवाना है, कोई आवश्यकता नहीं। 32, देखो 32 या भात एक ही बात है वैसे तो। इसमें 32 नूतना आप कह सकते हैं। भात का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। प्रॉपर अगर देखा जाए तो मारवाड़ क्षेत्र में इसको कहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में 32 नूतना कहते हैं। हाँ नहीं, देखो ये जो संस्कार या जो आगे हमारे मृत्यु से संबंधित भी आएंगे प्रथाएं हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। अभी तो मतलब आप कंफ्यूज होंगे इस क्षेत्र में रहते हैं तो। हाँ बिल्कुल। तो भात नूत लिया, भात भर दिया और भात मीठा भी हो गया है। बैठ जाइए, इनको थोड़ा सा ये चलिए इसके बाद करते हैं बान बैठाना या पाट बैठाना। बान बैठाना या पाट बैठाना। बान या पाट बैठाना, ये जो रस्म है शादी से 4 से 5 दिन पूर्व की जाती है, पहले की जाती है। 5 दिन, बिल्कुल 4 या 5 दिन कह सकते हैं। 4 या 5 लिख देता हूं। यह रस्म 4 या 5 दिन पूर्व की जाती है। 4 या 5 दिन पूर्व की जाती है और इसमें मुख्य रूप से आपके जो है कांकन डोरडा बांध दिया जाता है। कांकन डोर, कांकन डोर बांध दिए जाते हैं। कांकन डोर इसमें बांध दिए जाते हैं। आगे बताऊंगा कि कांकन डोर क्या है। कुछ विद्यार्थियों को पता है और कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता है। इनका नियम यही है। और कांकन डोर बांधने के बाद जो है घर से बाहर नहीं जाना है, और जाना है जाएं तो किसी को साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, लोहे की कटार जो है वो पकड़ा दी जाती है। हाँ, कटार पकड़ा दी जाती है और कटार कहते हैं कि बुरी नज़र और जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर हावी ना हो, इस वजह से ही जो वर पक्ष है या वर है उसको पकड़ाई जाती है। मैंने कहा था ना कि इस सुख से अभी हम वंचित हैं। अकेले लें क्या दो? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कांकन डोर जो होता है उसके अंदर जैसे मौली के अंदर जैसे धागा वगैरह, मौली का धागा होता है, उसके अंदर अजवाइन है, राई और उसकी 7 गांठें लगाई जाती है और उनको बांधा जाता है। विवाह के बाद वो खोल दिया जाता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कांकन डोर। एक बार प्रश्न आया था, ये LDC हाई कोर्ट के अंदर आया था प्रश्न, ये कांकन डोर। वैसे क्या होता है कि एक एटीट्यूड होता है जो वर होता है और जो आपकी वधू होती है। शादी वाले दिन के अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होता ही है। अब आपने पूछा कि विनायक क्यों होता है, तो जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है उसके पास पिए होते हैं ना, तो उस तरीके से। हाँ हाँ, कुछ भी मान लो चाहे इसको।
नहीं, नौकर तो नहीं होता। कांकड़ डोरडे में लिख लीजिएगा आप, लिखिएगा वर और वधू के दाहिने हाथ और पांव में कांकड़ डोरडा बांधा जाता है। पैर, हाँ बिल्कुल, दाहिने हाथ और पांव बता रहा हूं ना। दाहिने हाथ और पांव में बांध दिए जाते हैं। उतार लिया, लिख लिया। अब हम बात करेंगे बिंदोली की या बंदोला की। बंदोरा एक ही नाम, एक ही बात है। बंदोला या बिंदोली एक ही बात है। क्या है कि जो कल क्लास रिकॉर्ड की थी हमने, वो अभी YouTube पे आई नहीं है, क्योंकि फ़ोन के अंदर थोड़ा स्पेस कम था, इस वजह से एडिट चल रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब। हाँ, बिंदोला, बिंदोली या बंदोरा, या इसको बिंदोरी भी कह सकते हो। हाँ, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। इसका अभिप्राय जो होता है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, तो मतलब होता है निमंत्रण देना। निमंत्रण देना लिख लीजिएगा। निमंत्रण दिया जाएगा किसको? जो पारिवारिक जो लोग हैं, वर वधू के जो पारिवारिक हैं, वो खाना खाने के लिए निमंत्रण देते हैं वर और वधू को एक समय के लिए, कि या तो सुबह का या शाम का आप आओ और हमारे घर भोजन जो है वो खाइए। निमंत्रण देते हैं। नाच गाना इसमें चलता रहता है। महिलाएं अच्छे अच्छे गीत गाती है, जो मन को लुभावे वो गीत गाती है। बिंदोला या बिंदोली लिख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है एक बार। इसके बाद जो है हमारा अगला है, एक चीज़ आप नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिख लेना। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ठीक है, बिल्कुल झालावाड़ जिले का।